हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एम इज़ आर का प्रयोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एम इज़ आर किनके साथ प्रयोग होता है। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है और वी के साथ आर का प्रयोग होता है। यू के साथ भी आर का प्रयोग होता है। ही, सी, इट। और एक वचन जैसे मोहन, सोहन, गीता, बबीता, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे शिक्षक, उसके शिक्षक, ये सभी एक वचन है और एक वचन के साथ इच का प्रयोग होता है। दे, मोहन एंड सोहन यानी कि बहुवचन, मोहन और सोहन जैसे बहुवचन हो गया। मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग, शिक्षकगण, गरीब लोग, अमीर लोग, ये सारे के सारे बहुवचन में आते हैं। तो इनके साथ भी आर का प्रयोग होता है। यह याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग इसका प्रयोग देखने वाले हैं सेंटेंस के रूप में। तो हम लोग यहाँ दो तरह का सेंटेंस सीखने वाले हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। एक भाग में अफर्मेटिव है और दूसरे भाग में नेगेटिव सेंटेंस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका रूल देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो है सब्जेक्ट यहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, इट, मोहन, दे, सोहन, मोहन एंड सोहन, इस तरह के सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज़ आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट वैसे वर्ड या ऐसे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट की स्थिति को बताते हैं, सब्जेक्ट की अवस्था को बताते हैं। वे वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट और इस तरह का सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट में एग्जाम्पल है, पहला नंबर है, वह एक ईमानदार लड़का है। तो वह यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट और एक का इंग्लिश में होता है ए या फिर एन भी हो सकता है। और ईमानदार यहाँ पर ऑनेस्ट हो गया। ईमानदार का इंग्लिश मीनिंग होता है ऑनेस्ट और लड़का का क्या हो गया? तो बॉय हो गया। तो यहाँ जो ईमानदार लड़का है वो है कॉम्प्लीमेंट। ईमानदार लड़का है वो है कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट जो है यानी ईमानदार लड़का कौन है? तो वह है, यानी वह के बारे में बात हो रहा है। वह एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात हो रहा है कि वह एक ईमानदार लड़का है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी यही होता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे, सब्जेक्ट के बारे में बताए। तो चलिए अब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, वह यहाँ पर लड़का यानी पुरुष है और पुरुष के लिए तो ही का यूज होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ही के साथ क्या है? तो इज है। ठीक है। और यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, रूल में देखिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद या तो एम होना चाहिए, या तो यूज होना चाहिए, या तो आर होना चाहिए। तो ही के हिसाब से हमें इज का प्रयोग करना है। चलिए इच का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट कौन है? तो एक ईमानदार लड़का है और ईमानदार का इंग्लिश होता है ऑनेस्ट। ईमानदार का इंग्लिश होता है ऑनेस्ट और लड़का का हो गया बॉय, तो ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पर ए या फिर एन, तो हम लोग को पता है कि वॉवेल के लिए एन का प्रयोग होता है और यहाँ जो है ऑनेस्ट है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनेस्ट है, इसलिए यहाँ पर ये वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एन का यूज करेंगे। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं युवा और स्वस्थ हूँ। तो मैं का इंग्लिश मीनिंग होता है आई और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो सेकेंड प्लेस में हम लोग एम रखेंगे और चूंकि एम का तो यूज हो चुका है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कौन है? तो युवा और स्वस्थ, ये है कॉम्प्लीमेंट जो कि मैं के बारे में बात कर रहा है। तो आई एम पहले युवा का, और युवा का होता है वाई ओ यू एन जी, यंग,
और का इंग्लिश होगा एंड, और स्वस्थ का होता है हेल्दी। इस तरह से आई एम यंग एंड हेल्दी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप इस घर के मालिक हैं। तो मालिक कौन है भाई? तो आपका इंग्लिश में होता है यू, और हमें पता है कि यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यू के जस्ट बाद हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए आर का प्रयोग हो गया तो कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट है इस घर के मालिक। तो इसका यूज कैसे करेंगे? तो पहले मालिक यूज करेंगे, ठीक है, मालिक। तो यू आर द ऑनर, ऑनर यानी आप मालिक हैं। आप मालिक हैं किसके? तो इस घर के। तो ऑफ दिस, और ये हो जाएगा हाउस, यानी कि यू आर द ऑनर ऑफ दिस हाउस। आप इस घर के मालिक हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग थके और भूखे हैं। तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट हो गया, और हम लोग का इंग्लिश मीनिंग होता है वी, और वी के साथ आर का प्रयोग होता है, और आर के जस्ट बाद कम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। तो यहाँ कम्प्लीमेंट क्या है? थके और भूखे। तो थके का इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टायर्ड, और का हो जाएगा एंड, और भूखे का क्या होगा? तो हंग्री होगा। इस तरह से वी आर टायर्ड एंड हंग्री। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वे लोग डॉक्टर हैं। तो वे लोग का इंग्लिश मीनिंग होगा दे, और दे के साथ आर लग गया, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कौन है? तो डॉक्टर है। वे लोग के बारे में बात कर रहा है कि भाई वे लोग डॉक्टर हैं। अब यहाँ पे बहुवचन है, वे लोग बहुवचन है, और डॉक्टर चूंकि काउंटेबल नाउन है, इसको गिन सकते हैं। तो दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। इस तरह से इसका ट्रांसलेट होगा। 6 नंबर देखते हैं। मोहन एक गरीब छात्र है। तो सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो यहाँ पर मोहन लिख दिए, और मोहन एक वचन है, और एक वचन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वचन के साथ इज का प्रयोग होगा। तो मोहन इज, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ? तो एक गरीब छात्र। तो मोहन इज ए पुअर स्टूडेंट। इस तरह से मोहन एक गरीब छात्र है। लास्ट क्वेश्चन 7th नंबर देखते हैं। गरीब लोग। अब यहाँ पर है गरीब लोग। तो गरीब लोग को हम लोग पुअर पीपुल भी लिख सकते हैं, या फिर द पुअर। इस तरह से द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। अमीर लोग का इसी तरह होगा द रिच। अमीर लोग का होगा द रिच। द रिच मतलब अमीर लोग। उसी तरह है गरीब लोग का हो जाएगा द पुअर। और ये बहुवचन है, और बहुवचन के साथ तो आर का प्रयोग होता है, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कौन है? तो ईमानदार। तो द पुअर आर ऑनेस्ट। इस तरह से द पुअर आर ऑनेस्ट का प्रयोग हो गया। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट कर लिए। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए इसका रूल को समझना जरूरी है। और रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद एम इज आर का प्रयोग होता है, और उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद कम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट नंबर, वह एक ईमानदार लड़का नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह एक ईमानदार लड़का है, वह एक ईमानदार लड़का नहीं है। तो सब्जेक्ट यानी इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग हमें करना है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वह का हो गया ही के साथ इज लगेगा। देखिए इज लग गया, और इज के बाद अब नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा नॉट। तो ही इज नॉट। उसके बाद देखिए इज के बाद यहाँ नॉट लगा चुके हैं, तो नॉट के बाद ये वाला जस्ट का तरस यहाँ पर लिख देंगे ज्यों करते हो। तो नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। इस तरह से ही इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। सेकेंड नंबर देखते हैं। मैं युवा और स्वस्थ नहीं हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा? आई के साथ एम, और इज एम आर के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या नहीं है भाई? तो युवा और स्वस्थ। तो युवा का हो जाएगा यंग, और का हो जाएगा एंड, और स्वस्थ का होगा हेल्दी। इस तरह से इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। थर्ड नंबर में देखेंगे। आप इस घर के मालिक नहीं हैं।
आप, यू आर, तो देख रहे हैं आर के बाद नॉट का प्रयोग होगा तो यू आर नॉट, क्या नहीं है भाई, तो मालिक, द ऑनर, किसके मालिक, तो इस घर के, ऑफ दिस हाउस, इस तरह से यू आर नॉट द ऑनर ऑफ दिस हाउस। फोर्थ नंबर देखते हैं, हम लोग थके और भूखे नहीं हैं, तो कौन लोग, तो हम लोग, ये सब्जेक्ट है वी, और वी के साथ तो आर लगता है, और आर के बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे तो वी आर नॉट, वी आर नॉट क्या नहीं है, थके, तो टायर्ड, और का होगा एंड, भूखे का होगा हंग्री, इस तरह से वी आर नॉट टायर्ड एंड हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे लोग डॉक्टर नहीं हैं, तो सब्जेक्ट हो गया वे लोग का होगा दे, और दे के साथ आर, और इसके बाद अब नहीं जो है नॉट का प्रयोग करेंगे थर्ड प्लेस पे, क्या नहीं है भाई, तो डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ डॉक्टर का क्या होगा, बहुवचन है तो डॉक्टर्स हो जाएगा, वी आर नॉट डॉक्टर्स। 6 नंबर में, मोहन एक गरीब छात्र नहीं है, तो पहले तो मोहन का प्रयोग करेंगे, मोहन, और मोहन तो एक वचन है तो जस्ट बाद ईज का प्रयोग करेंगे, और ये जो नहीं है उसको थर्ड प्लेस पर ऐड करेंगे, नॉट, क्या नहीं है, तो एक गरीब छात्र, तो यहाँ लिखेंगे नॉट अ पुअर स्टूडेंट। 7th नंबर देखते हैं, गरीब लोग, तो गरीब लोग का क्या होगा, द पुअर, और ये बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद ये नहीं यानी कि नॉट, तो द पुअर आर नॉट, गरीब लोग नहीं, तो क्या नहीं है भाई, ईमानदार, तो द पुअर आर नॉट, इस तरह से ऑनेस्ट हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इज एम आर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखा। इसके बाद जो वीडियो होगी वो इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पर होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपका जो नोटिफिकेशन है वो सही पर आपको मिल पाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।